अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कनाडा का एक बहुत ही हाई एंड जो है स्टोरेज फैसिलिटी दिखाने वाला हूँ। ये सिटी ऑफ इटोबिको के अंदर एक स्टोरेज फैसिलिटी है। स्टोरेज का नाम है डायमंड स्टोरेज। ये बहुत ही हाई एंड का स्टोरेज बिल्डिंग है। कनाडा में स्टोरेज का बिज़नेस बहुत ही कामयाब है क्योंकि लोग जो है यहाँ पे अपना एक्स्ट्रा सामान या जो फालतू सामान समझ लें, जो भी आपका कीमती सामान जो है, जो कोई ऐसा सामान जो आपको स्टोर कर रखना है, तो वो घर में तो या अपार्टमेंट में इतनी जगह नहीं होती है, तो लोग इसके लिए बाकायदा तौर पर रेंट करते हैं ये स्टोरेज फैसिलिटीज़। इसमें बिज़नेस भी आता है, बिज़नेस वाले लोग भी एज आ इसको स्टोरेज यूज़ करते हैं या एज अ बिज़नेस पॉइंट यूज़ करते हैं। मैं भी यूज़ करता हूँ एज अ स्टोरेज एज अ बिज़नेस। रेजिडेंशियल के तौर पे तो मैं इतना रिकमेंड नहीं करता क्योंकि फिर वो अगर आपका एक स्टोरेज जो है वो $500 मंथ है, और अगर आप टाइम्स 12 करें तो आपका $6000 साल के बन जाते हैं। तो जो सामान की वैल्यू है और स्टोरेज का जो अपना एक्सपेंस है, तो अगर अगर आप देखें तो फिर वो ज़ीरो ज़ीरो हुआ, यानी आपको कोई उसमें फ़ायदा नहीं है। लेकिन बारह बहुत से लोगों को होता है तो वो रखते हैं। तो ये एक मेरा एक क्लाइंट है, इनका जो है कमर्शियल पिकअप है यहाँ पे। तो मैं ये पहली बार ऐसे स्टोरेज के अंदर आया हूँ। ये बहुत ही हाई एंड का स्टोरेज बिल्डिंग है, और यहाँ पे ख़ास बात क्या है कि यहाँ पे ये ड्राइव इन है, मतलब बड़े बड़े ट्रक्स भी अंदर आ सकते हैं। और नॉर्मली जो स्टोरेजेस वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है कि जो व्हीकल्स वगैरह होती हैं, ट्रक्स जो होती हैं, वो बाहर होते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये अंदर है सारा, ये सारा जो है ना अंडरग्राउंड के अंदर है ये। और सारी हीटेड फैसिलिटी है यहाँ पे, सारा टेम्परेचर कंट्रोल है। और यहाँ के जो स्टोरेज लॉकर्स हैं वो फ़ोन के ज़रिए भी, यानी स्मार्ट लॉक हैं सारे, और 24 आवर्स 365 डेज़ एक्सेस है। हाईवे की भी बहुत करीब है। तो बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ही ब्राइट लाइटनिंग वगैरह बेहतरीन किस्म का इंतज़ाम है यहाँ पे। ये इसका एड्रेस है 1460 द क्वींस वे, सिटी है इटोबिको ओंटारियो के अंदर। और यहाँ पे मैं अपने कस्टमर का एक शिपमेंट पिकअप करने आया हूँ जो कि जा रहा है एयरपोर्ट कार्गो, यानी उसने कनाडा से उसको ऑस्ट्रेलिया सिडनी में शिप करना है। तो उन्होंने मुझे आज ही कॉल किया था, बहुत ही अर्जेंट इनका कुछ पिकअप था, वो मैं अभी करने आया हूँ। और समहाउ उन्होंने मुझे फ़ाइन किया इंटरनेट के ऊपर, और अब जो है मैंने इनकी इनकी हेल्प करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो मैंने ये बिल्डिंग देखी तो मैं देख के वाकई में, मतलब इतना नीट एंड क्लीन और ऐसा स्टोरेज मैंने भी खुद पहली बार देखा है। हालांकि मेरे अपने स्टोरेज लॉकर्स हैं, लेकिन ये बहुत ही नीट एंड क्लीन है। तो ये अब हम बैक करते हुए जा रहे हैं लोडिंग डॉक के ऊपर। ट्रक हमने वहाँ पे पार्क करना है, और फिर उसके बाद हमें जो है ना अपना वो सामान के लिए जो है ना वो उसको हमें लोडिंग करनी होगी। तो ये बस अभी मैं यहाँ से निकला हूँ, और ये सारा यहाँ पे ट्रक लगा हुआ है, साथ में इसका लोडिंग का रैंप है। जो शिपमेंट है हमने लोड कर दी है। कस्टमर वीडियो पे नहीं आना चाह रहे थे, तो मैंने उसको उनकी रिस्पेक्ट की, उनकी विश की, और मैंने उनको वीडियो पे नहीं लिया ना, उनकी शिपमेंट मैंने वीडियो पे ली है। ये सारा जो है ना, ये सब वॉकवे है, बहुत ही नीट एंड क्लीन किस्म का है, और ड्राइव इन है। तो ये मुझे तो बहुत ही मतलब हाई एंड लगा। ये हमारा ट्रक यहाँ पे पार्क किया हुआ हमने, 4 व्हील्स ऑन है हमारे इसके। तो शिपमेंट हमने लोड कर दी है, हम जा रहे हैं जनाब इसको सब वापस निकलने के लिए यहाँ से, और हमें जाना है एयरपोर्ट की तरफ। और यहाँ से बस मैंने अपना ये स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये इस तरह के जो एरियाज़ हैं ना, बहुत ज़्यादा हाई एंड टाइप के हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ड्राइविंग में केयर करनी पड़ती है, चाहे आप गाड़ी चला रहे हो या आप ट्रक चला रहे हो। मतलब बहुत ही स्लो स्पीड के साथ लेफ़्ट राइट देखते हुए, सामने देखते हुए, कि मतलब किसी गाड़ी को आप टच ना कर दें, कोई प्रॉपर्टी डैमेज ना हो जाए। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, ये मसला क्या है कि यहाँ पे ये ऐसा नहीं कि चलो यार भाई गलती हो गई चलो जाने दो। यहाँ पे तो जो है ना, अच्छा गलती हो गई तो फिर भरो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स और इंश्योरेंस और ये सब चीज़ें, तो फिर आपकी इंश्योरेंस भी है ना फिर अफेक्ट कर जाती है। तो मेक श्योर करें कोई भी ऐसा ऐसे डोर है कम्प्लीटली बंद हो जाए, उसके बाद या ओपन हो जाए, तो उसके बाद फिर आप जो है अपनी व्हीकल्स को मूव करें। मोस्टली यहाँ पे रेड और ग्रीन लाइट होती है, तो ग्रीन लाइट के ऊपर जो है वो मूव करें। तो मैं बस ये लोड करके मैं आगे निकल रहा हूँ, और बस अब हाईवे की तरफ जाऊँगा। इन्जॉय करें।
तो ये एरिया जो है ना, ये कार्गो वेस्ट का एरिया है सिटी ऑफ मिसिसागा के अंदर। तो कनाडा के अंदर जो भी शिपमेंट्स वगैरह जो जाती हैं विया टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट, तो ये यहाँ पे जो है ना, ये एयर कनाडा का कार्गो का एरिया है सारा। ये सारी एयरपोर्ट की एयरपोर्ट एरिया की प्रॉपर्टी है। मैं जा रहा हूँ इस वक्त ब्रिटानिया रोड ईस्ट की तरफ से, और ये सारा जो है ना, ये मेरे लेफ़्ट साइड पे एयरपोर्ट का साइन आ रहा है। और ये एरिया जो है ना, यहाँ पे सारी ज़्यादातर जो है कमर्शियल शिपमेंट्स वगैरह सब सारी जो है ना यहाँ से आती हैं। लोग जो है अपना पिकअप करने आते हैं यहाँ पे, एयरपोर्ट कार्गो वगैरह जिसका आता है। तो काफ़ी मतलब ये एरिया जो है ना, ये शिपमेंट के हवाले से यहाँ पे जो है ना, एयर कनाडा का क्या है कि आप 24 आवर जो है ना, यहाँ पे आप शिपमेंट अपनी पिकअप कर सकते हैं। तो ये जितना भी सारी ये जो लोग आ जा रहे हैं, और जो भी ये रोड वगैरह सारी है, ये सब जो है ना, ये एयरपोर्ट कार्गो वेयर हाउस की तरफ जा रही है। और काफ़ी ये एरिया जो है ये मोनेटाइज है सारा लॉ इन्फोर्समेंट से। ये स्टॉप साइन आया यहाँ पे 4 वे का, तो जो भी पहला आएगा वो रुकेगा, और लेफ़्ट राइट देखने के बाद, सामने देखने के बाद अपनी गाड़ी जो है ना वो आगे इसको बढ़ाएगा। ये लेफ़्ट पे राइट पे जो है सारे ये साइन है यहाँ पे, कौन कौन सी कार्गो वगैरह का कौन सा कहाँ पे है। यहीं पे जो है ना वो CBSA का भी दफ्तर है, कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी जो है। और तो सारा जो है ना, ये शिपमेंट वगैरह जो आती हैं आपकी, सारी उनकी कस्टम वैल्यू और ड्यूटीज़ वगैरह सब जो है ना यहाँ पे होती हैं। तो मैं अभी ये बस इसी रोड का नाम है ब्रिटानिया रोड ईस्ट, मैं आगे की तरफ अभी जा रहा हूँ। मेरे जो लेफ़्ट साइड पे आगे क्योंकि ये सारा एयरपोर्ट का एरिया है, तो मेरे जो राइट साइड पे है वो आगे जाके रनवे वगैरह सारे जो हैं वो इस साइड पे हैं। और वैसे तो खैर रनवे तो खैर यहाँ पे पता नहीं कितने टाइप के रनवे होंगे, लेकिन बहरहाल जो रोड से नज़र आता है मैं उसी के बारे में मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे राइट साइड पे जो है ना, वो कैमरे में शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये कि मेरे राइट साइड पे रनवे वगैरह सारा चल रहा है। और ये सारी बिल्डिंग जो है ना, ये सब GTA, तो ये सारा उनसे रिलेट करती हैं। और ये अब जो है ये बिल्डिंग यहाँ पे इसकी आने वाली है, जहाँ पे मुझे जाना है उसका नाम है जनाब एयर कनाडा कार्गो। क्योंकि ये शिपमेंट जो है ना, ये जा रही है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। तो जो मेरे क्लाइंट है उन्होंने बुक किया है इसको विया एयर कनाडा से। तो मैं जो है ये मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसके मौजूद हैं। मोस्टली क्या होता है कि आपके पास एयरवे बिल नंबर होना चाहिए, वो आप जाते हैं और वहाँ जाके टोकन अपना लेते हैं, टोकन पे कॉल आती है, उसके बाद आप जाके अपने डॉक्यूमेंट देते हैं। वो सारा वेरीफाई करने के बाद आपसे आपकी आईडी वगैरह लेते हैं। आईडी लेने के बाद कंप्यूटर में उसको एंटर करते हैं। उसके बाद आपको जो फ्रेट है ना, वो उसको ऑफलोड कर लेते हैं, और आपको जो है ना एक स्टैम्प लगा के दे देते हैं, जिसके ऊपर टाइम होता है और डेट होती है कि जनाब इस तारीख को जो है ना ये शिपमेंट जो है ना उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है। यहाँ पे सारी जो है ना इस वक्त कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही थी, इस वजह से आपको थोड़ा सा एरिया डिस्टर्ब नज़र आएगा। फॉर सम रीज़न जो है यहाँ पे रनवे की साइड पे या लेफ़्ट राइट दोनों तरफ पे कंस्ट्रक्शन व्हीकल वगैरह थी, मैंने देखी हैं गुजरते हुए, और काफ़ी लोग वर्कर वगैरह भी नज़र आए। इवन एयरपोर्ट के अंदर भी कुछ गाड़ियाँ जा रही थी, तो लगता है कि यहाँ पे कुछ जो है ना वो कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा है। तो ये सारे जो ट्रक्स जा रहे हैं, मैं अब ये अभी एक निकला है, अभी एक और आया सामने जो है ना, ये बड़ा ट्रेलर आ गया है मेरे। तो ये जो है ना, ये सब लोग जो है ना, ये सब या तो शिपमेंट ड्रॉप करने आए हुए हैं या फिर शिपमेंट पिकअप करने आए हुए हैं। ये जो है 53 फीट का ट्रेलर है। तो मैं आ गया हूँ ये एयर कनाडा कार्गो के बिल्डिंग के एरिया के अंदर। ये सामने जो है ना ये वॉच टावर है शायद एयरपोर्ट का, मेरे राइट साइड के ऊपर। तो ये सारा जो है ना ये इसका एयरपोर्ट का एरिया है एयर कनाडा कार्गो का। तो अब मुझे यहाँ पर जो है ना ये स्पॉट अपना तलाश करनी है। शुरू के जो एंट्रेंस होते हैं ना, वहाँ पे शिपमेंट पिकअप करते हैं, और जो ड्रॉप करने का है वो थोड़ा सा आगे जाके है। तो मुझे थोड़ा सा आगे जाके जो है ना उसको देखना पड़ेगा। ये जो बिल्डिंग है ये एयर कनाडा कार्गो की है, बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है, वसी और इट्स ह्यूज। तो
ये भी शायद अपने ट्रक जो है अपनी बारी का वेट कर रहा है फॉर सम रीज़न, या डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं होंगे इसके पास। नॉर्मली ये वेटिंग एरिया नहीं है, लेकिन बहरहाल वो शायद क्यों वेट कर रहा है इसका मुझे नहीं पता यहाँ पे। तो मैं बस ये कोई प्रॉपर स्पॉट तलाश कर रहा हूँ। ये अगेन ये इनका मेन ऑफिस है एयर कनाडा का। ये सामने जो है ये सारा इनका अंदर जाएंगे, यहाँ सारा टोकन मिलता है। कियोस्क पे ऑफिसर्स बैठे हुए तो उनको बताओ तो फिर वो आपको प्रॉपर गाइड करते हैं कि भाई यहाँ जाना, यहाँ से इस तरीके से ये करना है। तो ये एरिया काफ़ी पार्किंग के हवाले से जो है थोड़ा सा बिज़ी हुआ है। मैं आगे जाके थोड़ा सा मैं टर्न करता हूँ यहाँ से, क्योंकि पीछे से मुझे जो है ना वो एक्सेस नहीं मिल रहा था टर्न होने का। तो ये सब सारे लोडिंग डॉक्स हैं, सब यहाँ पे ट्रेलर्स लगे हुए हैं, कुछ खाली हुए हैं। ये सामने जो है ना ये ट्रक खड़े हुए, इनको स्ट्रेट ट्रक बोलते हैं। ये 26 फीट का बॉक्स लगा होता है इसके अंदर, और मेरे पास भी इसी टाइप का जो है ना वो ट्रक है। अब ये यहाँ से निकल रहे हैं, लोडिंग इनका शायद काम हो गया है, इन्होंने पिकअप कर लिया या ड्रॉप कर दिया है। तो अब मैं जो हूँ यहाँ पे इनकी जगह पे जो है ना मैं इसको अपना ट्रक पार्क कर लूँगा। बहुत ही आहिस्ता से और बहुत ही एहतियात के साथ जो है ना इन एरियाज़ के अंदर जो है ना ड्राइव करना पड़ता है। इन एरियाज़ में क्या है, बहरहाल जब भी आप बिहाइंड द व्हील हो, जब भी आप ड्राइव करो तो कोशिश ये करें कि आपकी जो है ना ख़ास तौर पे जब बैक कर रहे हो या कोई भी ऐसे एरिया के अंदर हो तो बहुत ही ज़्यादा एहतियात करें। ज़रा से भी जो है ना वो गलती की वजह से है ना फिर वो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। बस मैं ये बैक कर रहा हूँ और उसके बाद जो है मुझे शिपमेंट अपनी ड्रॉप करनी होगी। शिपमेंट मेरी ड्रॉप हो गई। यहाँ पे वीडियो में बना सकता हूँ अंदर की, तो मैंने बस एक पिक्चर ले ली है। और यहाँ पे जनाब आपने कुत्ते बिल्ली वगैरह जो पेट्स हैं वो भी आप ड्रॉप कर सकते हैं सर्टेन एरियाज़ के अंदर। तो शिपमेंट मेरा काम हो गया, मैं बस अपना निकलूँगा आगे की तरफ। तो ये मैं जहाँ से निकल रहा हूँ ना, मेरे सामने है ना बिल्कुल ये एयरपोर्ट आएगा, शायद थोड़ा सा भी आपको नज़र आ जाए। और ये सामने जो है ना ये बिल्कुल ये एयरपोर्ट है। तो ये रनवे है, लेकिन बहरहाल यहाँ पे जो है ना सिर्फ ये रनवे नहीं है, मतलब आई डोंट नो सैकड़ों के रनवे, सैकड़ों की तादाद में रनवे है इस एरिया के अंदर। तो मुख्तलिफ ये रनवे उनमें से एक है। तो मैंने यहाँ से जो है ना काफ़ी जहाज़ों को उड़ते टेक ऑफ और लैंड करते देखा यहाँ पे। तो ये मेरी शिपमेंट आज की जॉब थी जो मैंने ड्रॉप ऑफ कर दी। क्लाइंट भी बड़े खुश है, लेकिन बस ये हुआ कि मुझे वेट बहुत करना पड़ा। तकरीबन जो है ना वो 2 घंटे की मुझे वेटिंग करनी पड़ी, क्योंकि हुआ क्या कि वो उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे ना वो उसका प्रिंट नहीं था उसके साथ। तो वो प्रिंट नहीं था तो उनके कंप्यूटर में उनके पास सिस्टम में एक्सेस नहीं था। तो फिर बहरहाल क्लाइंट को कॉल करना पड़ा, और फिर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मामलात हुए। लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र काम हो गया, और क्लाइंट भी जो है ना बहुत खुश हो गए वो, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छी कस्टमर सर्विस दी। वेटिंग में मैंने काफ़ी मुझे करनी पड़ी। आज का दिन थोड़ा स्लो था, इस वजह से चलो मैंने वेट कर लिया, लेकिन बहरहाल नॉर्मल डेज़ में ऐसा नहीं होता है। अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, वापसी की तरफ, क्योंकि आज का दिन जो है ना बहुत ज़्यादा बिज़ी नहीं था, तो एक स्लो डे था। लेकिन बहरहाल वेटिंग की वजह से मेरा काफ़ी टाइम जो है ना तकरीबन 2 से 3 घंटे निकल गए। तो इतना टाइम जब इस काम के अंदर आपका निकल जाना तो फिर आगे का जो है ना वो फिर मामला जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो या तो फिर आप नेक्स्ट डे पे उस पर जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि शाम को ऐसा होता है कि फिर आप जो है ना ट्रैफिक बढ़ जाता है, फिर लोग भी चले जाते हैं। तो मतलब आप किसी ऐसी जगह आप जा रहे हैं 1 घंटे की ड्राइव पे, फिर वहाँ पहुँचे तो फिर कोई है ही नहीं, तो फिर एक बहुत बड़ा जो है ना वो प्रॉब्लम होता है। आपकी गैस खर्च हो रही है, आपका टाइम खर्च हो रहा है, फिर वापस आते हैं तो थकन हो जाती है। तो ये सारे मामला जो है ना, अभी मैं ना आगे यहाँ पे आपको एक जहाज़ नज़र आएगा, मेरे ख्याल में इत्तेहाद एयरवेज़ का है। ये रहा, ये टेक ऑफ के लिए खड़ा हुआ है, और सामने से ये बस आ रही है मिसिसागा ट्रांजिट की। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी।